बहुत बार क्या होता है व्हेन वी आर डूइंग क्लासेस एंड कोर्स कंप्लीशन, हमें पता नहीं होता है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस कम हियर with the hope and expectation कि some course, some classes, some institute, some teacher will take care of our preparation. तो पता नहीं चलता है कि exactly क्या process होने वाला है. So according to me, there are certain red flags. अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, मतलब you have to be cautious and somewhere you must be alert about maybe your preparation needs some course corrections. ये red flags क्या हैं? Number one red flag, अगर आपका GS course completion is within 10-11 months, कोई भी कोर्स हो, कोई भी क्लासेस हो, कोई भी आपका कोर्स कंप्लीशन प्रोसेस हो, अगर जीएस का आप 10-11 मंथ्स के अंदर कर रहे हैं, इट्स रेड फ्लैग फॉर मी, बिकॉज इट्स अ हमंगस अमाउंट ऑफ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स. कायदे से इसमें 12 से 14 महीना लगना चाहिए. स्टडिंग अप्रॉक्सीमेटली 6 days a week, 3 hours डेली. नोट्स बनाना है, समराइज करना है, कंटेंट को समझना है. और अगर ये सारा कुछ कोई अगर आप कमिट कर रहा है या आपका हो रहा है विद इन 10-11 मंथ्स, विच मीन्स कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके छूट जा रहे हैं. रेड फ्लैग नंबर 2 इज कि जिस साल आप प्रीलिम्स देने वाले हैं, अगर उस साल विद इन 5 months ऑफ द प्रीलिम्स आपका कोर्स खत्म नहीं हुआ है एंड यू आर गोइंग इन फॉर डबल और ट्रिपल क्लासेस, इट्स अनदर रेड फ्लैग. जीएस एक ऐसा कंटेंट है जो आप फोर्स नहीं कर सकते, उसका एक प्रोसेस है. is only as much you can do. वैसे भी देखा जाए पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत कंप्रेस्ड है. यू आर डूइंग अ humongous amount of study across graduation level content. You are doing 11th-12th स्टैंडर्ड का ऑलमोस्ट 7-8 सब्जेक्ट्स आप पढ़ाई कर रहे हैं. ये सारा कुछ आप फोर्स नहीं कर सकते, इसमें टाइम लगता है. एंड नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीशन, इट्स ऑल्सो अबाउट एसिमुलेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन. और अगर आप एक दिन में कंटिन्यूसली 2-3 मंथ्स डबल क्लासेस कर रहे हैं, इसमें आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा. एंड इम्पॉर्टेंटली आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. अगर आप प्रीलिम्स के पहले 4-5 महीना कोर्स खत्म नहीं कर रहे हैं, द कोर्स इज गोइंग ऑन अंटिल March-April ऑफ दैट ईयर विद डबल क्लासेस, दैट्स अ डेंजरस साइन. रेड फ्लैग नंबर 3, अगर आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन इज नोट्स डिपेंडेंट. एग्जामिनेशन ऐसा है, you have to know some books, some reference material, you must know some articles to read. अगर पूरा प्रिपरेशन सिर्फ नोट्स से है, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली शैलो रह जाएगा. You have not invested yourself properly into understanding the concepts. So only notes based study and the commitment that notes can take care of everything is again a very, very dangerous promise, and it's a red flag for me. Red flag number 4. If 7-8 months down the coaching, अगर आपके कोर्स सब्जेक्ट्स में सब्सटैंशियल कमांड नहीं है, जब हम कोर्स सब्जेक्ट बोल रहे हैं, आई मीन एसेंशियली 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स प्लस साइंस एंड टेक. वो 6 कौन से हैं? ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न इंडिया एंड एंशिएंट मिडिवल आर्ट कल्चर. ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आपका कोर कंसेप्ट बनता है, जिसमें कि आपका बेस बनता है. अगर 7-8 महीने का कोर्स हो चुका है और ये कोर कंटेंट में आपका पकड़ नहीं है, यानी कि आपको याद नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, एंड यू आर इनटू स्टडीइंग आईआर एंड सिक्योरिटी एंड सोशल इश्यूज एंड एथिक्स एंड एसेज, देन इट्स अ डेंजरस वन. एंड द फिफ्थ रेड फ्लैग इज इफ व्हाटएवर यू हैव स्टडीड यू आर नॉट एबल टू मैप टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड. हालांकि क्वेश्चंस बहुत तरह के होते हैं. देयर आर L1 क्वेश्चंस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, L2 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इंटरलिंकेजेस एंड L3 आर अप्लाइड बेस्ड. अगर आपका पढ़ाई ऐसा है कि आप क्लास नोट्स के बेसिस पे ऑलमोस्ट ऑल L1 एंड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ L2 नहीं कर पा रहे हैं, L3 विल टेक टाइम जनरली. अगर आपका प्रिपरेशन प्रीवियस क्वेश्चन से मैप नहीं हो रहा है प्रॉपरली, then again there's serious problem in your preparation and your course completion. So when you join a course, when you are part of any session that trains you, make sure these 5 things are properly taken care of. Number 1, like I said, the course must not be getting over within 10 months. Number 2, there should be no double classes 3-4 months from the prelims examination. Number 3, your dependence must not be only on the notes. Number 4, your core concepts, जो सब्जेक्ट्स आपके 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जो बताया मैंने, वो कोर सब्जेक्ट्स में अगर कंट्रोल नहीं है, इवन आफ्टर 4-5 months ऑफ स्टडी, अगर आप पढ़ने के बावजूद प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ आप मैप नहीं कर पा रहे हैं,
then it's a problem in the way you're preparing and the course that you have taken up. Geography Optional Foundation course by Shabir Sir, where you will get live interactive classes and course completion in a module-based approach. Scan the QR code and join now.